हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.5। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा में 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो उन्हें हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें दे रखा 1729। सबसे पहले इसके ही गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने का मतलब होता है हमें इसके टुकड़े टुकड़े कर देना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पे वापस 1729 आ जाए। तो शुरुआत की जाती 2 से, चाहे इसमें 2 का भाग जा रहा है, आखिरी में 9 आ रहा है। 9 एक विषम संख्या, 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर आता 3 का रूल क्या होता है, इनको जोड़ना। 9 और 2 11, 11 7 18, 18 और 1 19। क्या 19 3 के पाड़े में आता है, तो मतलब 3 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आखिरी के 2 डिजिट में अगर 4 का भाग चला गया तो ठीक है, नहीं जा रहा तो 4 का भी नहीं जाएगा। 5 का रूल होता है आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा। 2 और 3 का नहीं गया तो 6 का भी नहीं जाएगा। बचा 7 का भाग करके देख लेते हैं कि इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं। 7 दूनी 14, 3 बच गया, उतारा 2, 7 चौके 28, कितना बच गया 4, उतारा 9, 7 7 49। तो यानी कि 7 का इसमें पूरा भाग चला गया। 7 का भाग दिया कितना है, 247। अब फिर दोबारा से इसमें 7 का ही भाग करके देखेंगे। 7 3 21 3, 7 का भाग तो नहीं जा पाएगा। अगर आपके देखो 2 3 4 इन नंबरों का अगर भाग नहीं जाता तो आप अभाज्य संख्याओं को ट्राई करना शुरू कर दो। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17, ये नंबर होते हैं। अगर शुरुआत के नंबरों का भाग नहीं जाए तो फिर तो इन नंबरों को ट्राई करके हमें देखना होगा। 247 में 11 का भाग करके देखते हैं। 7 को तो जाएगा नहीं, 11 का किया, 11 दूनी 22, 2 बज गए, उतारा 7, 11 दूनी 22, यानी कि 5 रिमाइंडर आ गए। 11 का भाग तो नहीं जाएगा। 13 का ट्राई करके देखा, 247 में 13 एक कम 13, माइनस किया 1 और 1, ऊपर से उतारा 7, 13 में 117। 13 का पूरा भाग चला गया, कितना आया 19, और 19 में भाग दिया मैंने। 19 में तो एक अभाज्य संख्या है, 19 में 19 का ही भाग जाएगा, 19 से कम 19 आ गया। तो 1729 के जो गुणनखंड होंगे वो कौन होंगे, 7 गुणा 13 गुणा 19। ठीक है, क्वेश्चन में बोला इनको आरोही क्रम में लिखना है। इसके जो गुणनखंड होंगे वो कौन कौन होंगे, 7 होगा, 13 होगा और 19 होगा। ठीक है, आरोही क्रम छोटा बड़ा उससे बड़ा कर दिया। अब इनके बीच में कोई रिलेशन है तो वो हमें बताना है। देखो 7 और 6 के बीच में कितने का फ़र्क है, 7 और 13 का 6 का। 13 और 19 में भी कितने का फ़र्क है, यहाँ भी 6 का फ़र्क आ रहा है, यहाँ भी 6 का फ़र्क आ रहा है। तो यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के अंतर कितना है, 6 है। यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों का अंतर 6 है। कितना है, 6, इनके बीच का अंतर। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। बोला 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन के कुछ उदाहरण की सहायता से हमें समझाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब 6 से विभाज्य होने के लिए हमें कौन सी कंडीशन का होना ज़रूरी है, वो नंबर निकाल लेते हैं जिसमें 6 का पूरा भाग चला जाता है। क्या लिखते हैं, 6 से विभाज्य। देखो 6 में भाग उसी का जाता है जो 6 के पहाड़े में आती है, यानी कि 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, कंटिन्यूसली चलती रहती है। वो नंबर है जिसमें 6 का पूरा भाग चला जाता है। फिर यहाँ वर्ड यूज़ हुआ क्रमागत संख्याएं। ठीक है, क्रमागत संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो जस्ट एक के बाद एक संख्याएं आती हैं। ठीक है, जिनके बीच में अंतर कितना होगा, 1 होगा। जैसे कि आपने शुरुआत ली 1 2 3 से ली। ठीक है, ये क्रमागत संख्याएं होंगी। अब मैंने इनको गुणन किया, गुणन मतलब इनका मल्टीप्लाई, 1 गुणा 2 गुणा 3, कितना आया 6, गुणन आ गया। अब क्या 6 में मैंने चेक किया 6 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। 6 में 6 का भाग दिया, कितना आया 1, हाँ इसमें 6 का भाग चला गया। फिर मैंने अगला नंबर लिया 2 3 और 4। ध्यान रखना इनके बीच में अंतर 1 का ही होना चाहिए। जैसे 2 से 3 1 नंबर बढ़ा, 3 से 4 1 नंबर बढ़ा है, तीनों में 1 नंबर का फ़र्क होगा। 2 गुणा 3 गुणा 4, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 में 6 का भाग देंगे, 4 आया, हाँ भाग चला गया। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि 3 4 और 5 मैंने लिया,
3 गुणा 4 गुणा 5, 4 3 12 5 60, 60 में 6 का भाग देंगे कितना आएगा 10, तो ये भी 6 से भाग चला गया। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरीके मैंने कई सारे यहाँ पे एग्जाम्पल लिए 4 5 6 या 5 6 7 या 10 11 12। ध्यान रखना बस 10 से 11 एक नंबर बड़ा है, 11 से 12 एक नंबर बड़ा है, इनमें गैप सिर्फ एक नंबर का ही होना चाहिए। गुणा किया 1320 आया, 1320 में 6 का भाग दिया चला गया, 12 13 14 लिया, गुणा किया 2184, 6 का भाग दिया 364 आया। इतने सारे एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 4 एग्जाम्पल लेके भी शो कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिखा दिए हैं। बस मैं फिर आपको एक बात कहूँगा कि इनके बीच में जो फ़र्क होगा एक नंबर का होगा। 13 से 14 एक नंबर बड़ा है, 14 से 15 एक नंबर बड़ा है। गुणा करो 6 का भाग दो, डेफिनेटली चला ही जाएगा। यहाँ आखिरी में मैंने लिख दिया अतः सिद्ध होता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणन सदैव 6 से विभाज्य होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।